इस मॉड्यूल के अंदर हम अंडरस्टैंड करेंगे कि इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, उसकी डेफिनेशन को रिव्यू करेंगे और कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जिससे एक इंफॉर्मेशन सिस्टम बनता है। उसके साथ साथ कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर फॉर अ कंपनी टू रिमेन कंपेटिटिव इन द मार्केट, इंफॉर्मेशन सिस्टम की कब जरूरत होती है। तो सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन सिस्टम की डेफिनेशन को देखते हैं। इट इज ए सेट ऑफ इंटर रिलेटेड एलिमेंट्स, कौन कौन से एलिमेंट्स, दैट कलेक्ट, वो कलेक्ट करेगा वो सारी इनपुट जो एक बिजनेस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में होगी। मैनिपुलेट, वो प्रोसेस क्या होगा जो इनपुट कलेक्शन के बाद प्रोसेसिंग होगी। स्टोर, कहां पर वो डेटा आइटम स्टोर होगा। डिसेमिनेट, क्या वो इंफॉर्मेशन सिस्टम के पास कैपेसिटी है ताकि वो जनरेट कर सके, डिसेमिनेट कर सके, शेयर कर सके। एंड प्रोवाइड करेक्टिव रिएक्शन, दैट इज ए फीडबैक टू मीट एन ऑब्जेक्टिव। तो याद रहे कि इंफॉर्मेशन सिस्टम आर सेट ऑफ इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स, वो सारे कंपोनेंट्स मिलके एक इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाता है। इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर आपके पास कंप्यूटर हार्डवेयर भी होगा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी होगा, लोग भी होंगे, प्रोसीजर्स भी होंगे, नेटवर्क भी होगा। अगर आप गौर करें, जो सारी चीजें मैंने अभी गिनवाई हैं वो हेल्प करेंगी कलेक्शन में, मैनिपुलेशन में, स्टोरेज में, शेयरिंग के अंदर और करेक्टिव रिएक्शन, फीडबैक टू मीट एन ऑब्जेक्टिव। ये सारे एलिमेंट्स होंगे तो एक इंफॉर्मेशन सिस्टम बनेगा। अब हम रिव्यू करते हैं कि कंपनी में एक एक्टिविटी परफॉर्म हुई है। फॉर एग्जांपल, इनपुट इज एक्टिविटी ऑफ गैदरिंग एंड कैप्चरिंग रॉ डेटा। ये एक एक्टिविटी परफॉर्म हुई है, इनपुट आई है कंपनी में। प्रोसेसिंग क्या होगी, कन्वर्टिंग डेटा इनटू यूजफुल आउटपुट, और आउटपुट कुड बी प्रोड्यूसिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन। अब इस पे जरा गौर कीजिए। कंपनी में जब कस्टमर इंटरेक्ट करेगा तो वो डेटा होगा, उस डेटा की स्टोरेज होगी, उस डेटा की कलेक्शन होगी और कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग के थ्रू वो आउटपुट में जनरेट होगा। ये सारा काम एक इंफॉर्मेशन सिस्टम करेगा। वो आउटपुट क्या होगी, डेटा को जब आपने प्रॉपर तरीके से स्टोर, कलेक्ट और मैनेज किया तो आपने डेटा की एक बेहतर फॉर्म बना दी। बेहतर फॉर्म से मुराद ये है कि उसको यूजफुल बना दिया। यूजफुल अगर डेटा होता है तो दैट इज इंफॉर्मेशन। अब वो इंफॉर्मेशन हेल्प करेगी बेहतर डिसीजन मेकिंग के लिए। अब फीडबैक में इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सिस्टम दैट इज यूज्ड टू मेक चेंजेस टू इनपुट और प्रोसेसिंग एक्टिविटीज। कस्टमर जनरली जब किसी भी कंपनी के साथ इंटरेक्ट करता है तो कंपनी के अंदर एक या मल्टीपल डिफरेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रन होंगे। कस्टमर को नहीं पता होगा कि वो किस इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, लेकिन कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जो लोग काम कर रहे हैं, डिफरेंट फंक्शंस जो परफॉर्म कर रहे हैं, उनको पता होगा कि वो किस इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करें, ताकि जो कस्टमर का सारा डेटा आया है वो डेटा स्टोर, मैनेज हो और कस्टमर को और कंपनी को एक बेहतर एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन मिल सके। अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। ये क्या होता है? इट इज सिंगल सेट ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटाबेसेस, टेलीकम्युनिकेशन, पीपल एंड प्रोसीजर। अगर आपको याद हो, ये बात हो रही है स्टोरेज की, कलेक्शन की, मैनेजमेंट की, डिसेमिनेशन की। हार्डवेयर आपके पास होगा वो इंफॉर्मेशन सिस्टम जो कंप्यूटराइज या आईटी से अनेबल्ड है। क्या आप इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनुअल मैनेज कर सकते हैं? आंसर इज यस। आप एक इंफॉर्मेशन सिस्टम पेन और पेपर पे मैनेज करते रहें, लेकिन क्या वो एफिशिएंट होगा? आंसर इज नो। तो कंप्यूटर
अगर आप यूज करेंगे तो हार्डवेयर की भी जरूरत होगी, सॉफ्टवेयर की भी जरूरत होगी, डेटाबेस की भी जरूरत होगी ताकि आपने उस डेटा को स्टोर करना है। टेलीकम्युनिकेशन से मुराद है ताकि आपने डिसेमिनेट करना है वो डेटा, ताकि यूजफुल इंफॉर्मेशन डिफरेंट फंक्शन एरिया ऑफ ऑपरेशन के लोगों को मिल सके एंड कस्टमर को बेहतर इंफॉर्मेशन मिल सके। पीपल और प्रोसीजर मिलके कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाएंगे। दीज आर कन्फिगर्ड अगेन कलेक्ट, मैनिपुलेट, स्टोर एंड प्रोसेस डेटा। ये चारों चीजें होंगी वहां पर। अब इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम को हम अंडरस्टैंड करते हैं। इट इज ए सिस्टम इन विच फंक्शनल एरियाज शेयर डेटा। फंक्शनल एरियाज में जो इन डेटा जनरेट हो रहा है, कलेक्ट, स्टोर हो रहा है, वो शेयर्ड है, विच मीन इट इज इंटीग्रेटेड। डेटा शेयरिंग विद इन फंक्शनल एरिया लीड्स टू मोर एफिशिएंट बिजनेस प्रोसेसेस। अच्छे तरीके से कंपनी बिजनेस प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट कर सकती है अगर इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम है। याद रहे कि ईआरपी सिस्टम कुड बी ए फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम जहां पर डिफरेंट फंक्शनल एरियाज में जो डेटा और उसके बाद इंफॉर्मेशन जो जनरेट हो रही है वो डिफरेंट फंक्शनल एरियाज में कम्युनिकेट हो रही है, शेयर्ड हो रही है, ताकि एफिशिएंट बिजनेस प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो सके।